नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को इस वीडियो में मैं क्लास 10th के फिजिक्स यानी कि साइंस के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाले चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पे एमसीक्यू प्रश्न कराऊंगा और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। चैप्टर वाइज मैंने यहाँ पे सारे एमसीक्यू आपको करा के अपलोड किया है वीडियो, आप जाकर उसे देख सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नया मुकाम दे सकते हैं। तो ये वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप इस बार के यदि एग्जाम बोर्ड के देने वाले हैं तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि चुंबकीय प्रभाव किसके कारण उत्पन्न होता है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। मैं आप सभी को बता दूं चुंबकीय प्रभाव जो यहाँ पे विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि इस वीडियो में देख रहे सारे जो प्रश्न है अंत में आप इसके मॉक देने के बाद से कमेंट सेक्शन जरूर लिखिए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए थे। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो आप सभी से पूछा गया है कि विद्युत धारा वहन करने वाले चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, तो उसके चारों ओर आप सभी को बता दूं यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया है। प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पे देख सकते हैं। प्रश्न है कि राइट हैंड थंब रूल का प्रयोग किस दिशा को जानने के लिए किया जाता है, तो आप सभी को बता दूं यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जानने के लिए यहाँ पे दायां हस्त नियम का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए देखिए तीसरा यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा किस दिशा में होती हैं, तो दोस्तों आप सभी को मैंने क्लास में ही पढ़ाया हुआ था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर होती है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया प्रश्न है जो यहाँ पे प्रश्न है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट किस धातु से बनता है, तो आपको मैंने बताया था कि मुलायम लोहे का प्रयोग किया जाता है इसको बनाने में, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है। प्रश्न है सभी के सामने यहाँ पे प्रश्न जितने सारे पूछे गए हैं आप देख सकते हैं। प्रश्न का लेवल जो है बोर्ड मॉडल है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों आप सभी को याद रखना इस ऑप्शन के हिसाब से अगर आपको बताना है तो मोटर के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल को प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न इसके बाद आपसे पूछा गया जो प्रश्न है यहाँ पे कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि चुंबकीय क्षेत्र की यहाँ पे इकाई होती है वो टेस्ला, यानी कि इसका ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है। और इसके बाद से अगर आपको बता दें तो ओम जो है आपको पता है कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है। वोल्ट जो होता है विभव का ऐसा ही मात्रक होता है, ये भी आपको यहाँ से पता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो आप सभी से पूछा गया प्रश्न है कि धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो दोस्तों आप सभी को बता दो धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उलट जाती है, यानी कि वो भी पलट जाएगा, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है सभी के सामने यहाँ पे कि 2 समानांतर धारा वहन करने वाले तार एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करे तो क्या होगा, तो आपको बता दूं कि वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो इस प्रकार से आपका आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है। प्रश्न है सभी के सामने यहाँ पे कि चुंबकीय क्षेत्र का प्रतीक क्या होता है, तो याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र को बी से सूचित किया जाता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न जो आपसे पूछा गया प्रश्न है। ये सारे के सारे क्या है इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें इंक्लूड किया गया। प्रश्न आप सभी लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि चुंबक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र होता है, तो मैं आपको बता दूं कि चुंबक के चारों ओर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो इसका आंसर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए देखिए 12 नंबर का प्रश्न पूछा गया आप सभी से यहाँ पे कि विद्युत घंटी किस सिद्धांत पे कार्य करती है। ये सवाल जो है VVI यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विद्युत घंटी जो होती है यहाँ पे आपको बता दूं मैं यहाँ पे कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव के ऊपर आधारित है, इसी सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रभाव सही हो जाएगा, यानी कि बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखिए प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, तो याद रखिएगा चुंबकीय रेखाएं जो होती है एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। देखिए 14 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। प्रश्न है कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो आप सभी को बता दूं यहाँ पे कि जनरेटर में धारा की दिशा को बताने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आपको बता दूं कि फ्लेमिंग का अगर यहाँ पे पूछा है तो लेफ्ट हैंड रूल अगर पूछता तो मोटर की दिशा के लिए प्रयोग किया जाता है, इसे भी आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है अधिकतम कहाँ होता है, तो आप सभी को बता दूं कि चुंबक के जो सिरा होता है सिरे, उसके सिरे पे सबसे अधिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया प्रश्न यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे कि
सोलिनाइड क्या है, तो आप सभी को याद रखना कुंडलीदार जो तार होता है ना वो सोलिनाइड होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। प्रश्न जो है कि चुंबकीय क्षेत्र का प्रतीकात्मक रूप क्या होता है, तो याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र का प्रतीकात्मक रूप जो होता है क्रॉस या फिर बिंदु होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रश्न है कि चुंबक के समान प्रभाव किससे उत्पन्न किया जा सकता है, तो याद रखिएगा धारा प्रवाहित तार से उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे जो पूछा गया है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जब धारा शून्य होती है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो आपको याद रखना समाप्त हो जाता है। इसका आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जब धारा का मान शून्य होगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी शून्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया आप सभी से यहाँ पे प्रश्न कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आपको याद रखना विद्युत मोटर जो होता है विद्युत चुंबकीय बल पर आधारित होता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। और ये प्रश्न एकदम से VVI आपके एग्जाम के दृष्टि से है, इसको आपको रट जाना है। चलिए देखिए अगला प्रश्न जो आप सभी से पूछा गया प्रश्न है यहाँ पे कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं की दिशा कैसे ज्ञात की जाती हैं, तो आपको याद रखना राइट हैंड थंब जो रूल होता है ना उसके आधार पे चुंबकीय क्षेत्र की रेखा ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो आपसे पूछा गया जो प्रश्न है यहाँ पे कि चुंबक की ध्रुवता कैसे जानी जाती है, तो आपको याद रखना है कंपास से जानी जाती है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। इसके बाद से देखिए अगला जो प्रश्न पूछा गया आप सभी से प्रश्न है कि चुंबक क्षेत्र रेखाएं अधिक घनी होती है कहाँ पर, तो याद रखिएगा जो ध्रुव होता है ध्रुवों के पास सबसे अधिक घनी होती है। जैसे आपको मैं बता दूं यहाँ पे एक चुंबक है, ये अगर मान लीजिए इसका ये नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल है और चुंबकीय रेखाएं अगर इसे निकल के इसमें समाहित होती है तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा घना जो है कहाँ पे हो रही है, तो इसके जो केंद्र पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे देख रहे हैं केंद्र पे सबसे ज़्यादा घना हो रहा है। तो इस प्रकार से ये आप समझ सकते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए जो आपसे पूछा गया है 24 नंबर का प्रश्न पूछा गया आप सभी से कि जब तार धारा प्रवाहित होता है, जब तार में धारा प्रवाहित होता है तब क्या होता है, तो याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे कि चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया प्रश्न है यहाँ पे कि मोटर का मुख्य भाग क्या है, तो आपको याद रखना है आर्मेचर जो होता है मोटर का मुख्य हिस्सा होता है। तो इसका यहाँ पे आंसर ऑप्शन के हिसाब से आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए जो आपसे पूछा गया प्रश्न है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अस्थायी चुंबक क्यों होता है, तो याद रखिए क्योंकि यह धारा पर निर्भर है इसीलिए यह यहाँ पे क्या होता है अस्थायी चुंबक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया प्रश्न यहाँ पे कि प्रश्न है कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किन तीन मात्राओं के बीच संबंध स्थापित करता है, तो याद रखिएगा धारा बल और क्षेत्र इन सभी तीन बिंदुओं के बारे में संबंध स्थापित करता है। धारा बल और यहाँ पे क्षेत्र के बारे में इंडिकेट करता है। चलिए देखिए 28 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया प्रश्न है यहाँ पे कि सोलिनाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, तो समान होती है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चुंबक के चारों ओर बल कार्य करने का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो चुंबक के चारों ओर जो बल यहाँ कार्य करता है वो यहाँ पे आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहलाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पे मॉडल सेट क्लास 10 के VVI प्रश्नों को लेकर आऊँगा जिससे आपका तैयारी और ही क्या होगा निखार आएगा।